आखिर क्या है इस दिल्ली में हुए धमाके की सच्चाई, जो कि लाल किले के पास एक i20 गाड़ी में हुआ। तो चलो इसकी सच्चाई आपको बता दें। बात शुरुआत से ही करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, यहाँ से इसकी जो सारी प्लानिंग है वो शुरू होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम जो काम करती है, कुछ मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग एक साजिश रचते हैं एक आतंकवादी हमले की, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये ऐसी जगहों पर हमला करने वाले थे देश की मौजूद जो एनसीआर जोन के अंदर आती है, जिनसे कि पूरे देश भर में आतंक मचाया जा सके और काफ़ी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर ये तो सफल हुआ नहीं। अब उसके बाद 9 नवंबर 10 नवंबर को विस्फोट होता है दिल्ली के अंदर। शाम को 6:52 पर डॉक्टर उमर जिस विस्फोट को करता है i20 गाड़ी में, और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में तकरीबन 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, जिससे कि विस्फोट हुआ। और उससे ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल को 2900 किलो RDX के साथ पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी में AK-47 मिलती है और 3 गाड़ियों की जो है बरामद कर लिया जाता है। एक गाड़ी में विस्फोट हो जाता है। लगातार रेड पे रेड चल रही हैं 9 नवंबर और 10 नवंबर को, और रेड भी चल रही हैं हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों जगह। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जम्मू कश्मीर से भी बरामद होता है, और फिर रेड पर रेड लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो मिला, ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मिला, और वहीं फरीदाबाद से भी उसी दिन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। मगर अब बात ये कि धीरे धीरे पूरी देश की पुलिस अलर्ट होती जा रही थी। गुजरात में भी लगातार छापेमारी हो रही थी। उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में लगातार इन आतंकवादियों के जो है गुट को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कुछ आतंकवादियों को पकड़ लिया गया था। मगर जो डॉक्टर उमर था, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ, ये इसका मास्टरमाइंड था। ये i20 गाड़ी जब फरीदाबाद से निकलता है, जब ये घटता है तो ये गाड़ी लेकर फरीदाबाद से निकलता है। फरीदाबाद से निकलते ये मेवात पहुंचता है। मेवात पहुंच के ये झिरका फिरोजपुर पहुंचता है। झिरका फिरोजपुर से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो है अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और दिल्ली जाने का प्रयास करता है। दिल्ली धीरे धीरे जो है चलने लगता है, मगर रास्ते में रात हो जाती है। 9 नवंबर की ये बात है। 9 नवंबर को रात को एक ढाबे पर जो है ढाबे के बाहर गाड़ी लगा के सोता है और बेचैन सा दिखाई देता है। और फिर सुबह होते ही दिल्ली पहुंचता है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करता है। दिल्ली में एंटर करने के बाद पूरी दिल्ली के चक्कर काटता। कभी वसंत विहार हो तो कभी कन्नॉट प्लेस या कभी CP, और फिर होता कुछ ऐसा है कि तकरीबन 1:30 या 35 के समय पे एक मस्जिद है, वहाँ पे ये 10 से 15 मिनट के लिए ठहरता है। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये उस मस्जिद में क्यों ठहरा 10 से 15 मिनट, नमाज पढ़ने के लिए या किसी और कारण से। उसकी भी लगातार जो है जांच चल रही है। पुलिस सबूत खंगालने में लगी हुई है। फिर उसके बाद जो लाल किले के पास मस्जिद है, उसकी पार्किंग में इसकी गाड़ी 2 से ढाई घंटे खड़ी रहती है। ये बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ रहता है। ऐसा लगता है ये बौखलाया गया हो। CCTV फुटेज जैसे खंगाली जाती है। तो क्योंकि चारों तरफ से घेरे में आ चुका था, इसके सभी साथी पकड़े जा रहे थे लगातार। इसको अपने नाप पकड़ने के लिए ये भाग रहा था और लगातार इस पर जो है प्रशासन की नजरें थी। अब फिर 6:48 पर ये उस पार्किंग से गाड़ी निकालता है। 4 मिनट इसकी गाड़ी को i20 को चलते हुए होते हैं जो डॉक्टर उमर है, और 6:52 पर i20 गाड़ी में धमाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट था। धमाका होता है चलती हुई गाड़ी में। रेड लाइट जैसे ही होती है तो गाड़ी हल्की सी धीरे पड़ती दिखाई देती है। अचानक से विस्फोट हो जाता है, और जो विस्फोट होता है वो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से विकसित भी नहीं था। जो इसमें IED बनाई गई थी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं थी, और जो धमाका हुआ इसके
धमाके के होने की वजह से ना तो कोई गड्ढा हुआ, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से विकसित होता तो पता नहीं कितनी तबाही मचा देता। और फिर भी ये विस्फोट इतना घातक था कि 12 लोगों की इसमें मौत हो गई और कुछ लोग इसमें घायल हैं। और वहाँ के जो लोगों ने बताया, उनका कहना है कि वहाँ एक गुरुद्वारा भी, उस गुरुद्वारे के जो है खिड़कियाँ हिल गई बुरी तरीके से, घर की खिड़कियाँ हिल गई। वहाँ के लोगों ने जो सच्चाई बताई तो वो केवल रूह कांपने वाली थी। ऐसी सच्चाई कि ऐसा विस्फोट दिल्ली में, जिससे पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। इस धमाके की वजह से दिल्ली के लोगों में और लगातार इससे दिल्ली के लोगों के मन में डर बना हुआ है। और डर का कारण है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये आतंकी हमला है, इसे आतंकी हमले का करार दे दिया गया है। सभी ने मान लिया है कि ये एक आतंकी हमला है, एक टेररिस्ट अटैक है। और जो ये डॉक्टर उमर ने, ये उमर है जो ये पेशे से डॉक्टर है, और डॉक्टर मुजम्मिल ये भी डॉक्टर है। ये पूरी डॉक्टर्स की टीम इसे जो है अंजाम दिया। और जो डॉक्टर उमर है, जब ये विस्फोट हुआ तो बताया जा रहा है कि जब वो चारों तरफ से घिर चुका था तब उसने ऐसा किया। और इनकी प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी, पूरे देश में एक हड़कंप मचाना इनकी प्लानिंग थी। और 1 साल पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, मगर एजेंसियों ने इनका पता लगाया और इन पर शिकंजा कसने लगे। तो डॉक्टर उमर ने हड़बड़ी में ये कदम उठाया। उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त ही कर दूं, अपने साथ साथ कुछ और लोगों की ज़िंदगी को भी समाप्त कर दूं। तो ऐसा ही उसने किया। और लाल किले के पास दिल्ली में 10 नवंबर को ये विस्फोट हुआ। आज 3 दिन इस विस्फोट को हो चुके। शाम को 6:52 पे विस्फोट हुआ। लगातार एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। और जो जैन मंदिर है उसकी छत पे एक मांस का टुकड़ा मिला है। और लगातार उन लोगों के डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं जो इसमें शामिल थे। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि ये डॉक्टर उमर ही था, क्योंकि उसकी माँ के डीएनए से उसका डीएनए मैच करा दिया गया है। डॉक्टर्स ने ये भी पता लगा लिया है। और इस केस में जो लगातार जो डॉक्टर उमर है उस पर बताया जा रहा है कि ये इसका कोई पैटर्न सेट नहीं था, क्योंकि जो ऐसे धमाके होते हैं उनको फिदाइन का नाम दिया जाता है, जो सुसाइड बॉम्बर्स कहा जाता है, कि जो अपने आप को भी उड़ा लेते हैं बॉम्ब के साथ साथ। तो ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं था डॉक्टर उमर का। आतंकी उमर भी इसको नाम दे दिया गया है। अब ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो अपने आप को उड़ा ले और अपने साथ साथ पूरी कई लोगों की ज़िंदगी को समाप्त कर दे। बताया जा रहा है कि ना तो कोई पैटर्न सेट था, ना ही कुछ, ये जो कुछ हुआ उसने इस पैटर्न का जो है माना ही नहीं, बिना पैटर्न के सब कुछ किया। और अगर पैटर्न सेट होता तो या तो कुछ किसी जगह पे गाड़ी को चढ़ाता जब विस्फोट करता, या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट करता, मगर विस्फोट हुआ चलती हुई गाड़ी में। और ना ही उस विस्फोट से ज़्यादा गड्ढा हुआ, क्योंकि जो विस्फोट हुआ था वो पूरी तरीके से उसमें आईईडी विकसित नहीं थे। अगर आईईडी विकसित होती तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था और शायद काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिलती। और ज़्यादातर जो ऐसे हमले होते हैं, बॉम्बर हमले, उसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो निकलते हैं, चाहे लोहे के हों, स्टील के हों, या किसी भी धातु के निकलते हैं शार्प। तो इसको लेकर जो है एजेंसियों ने जांच की तो पता लगाया कि ऐसे कोई कण यहाँ से नहीं निकले, कोई प्रोजेक्टाइल नहीं निकले इस ब्लास्ट के बाद, वरना ऐसे वो निकलते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आईईडी विकसित नहीं थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लगातार एजेंसी आज इसी जांच में जुटी हुई हैं कि ये इस धमाके का करना, ये क्या करना चाहते थे, कितना बड़ा धमाका हो सकता था, या जो
धमाका था वो ऐसा है जो एक प्लानिंग थी या फिर ये नासमझी में हुआ, जानबूझ के हुआ, इसको लेकर एजेंसियां लगातार जांच कर रही और लगातार लोगों की अरेस्टिंग भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं जैसे जैसे इसमें तार जुड़ते मिल रहे हैं। और इसके तार जुड़ते बताए जा रहे हैं जैसे मोहम्मद से, जो कि एक आतंकवादी संगठन चलाता है। जैसे मोहम्मद इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद का, उससे इसके तार जुड़ते बताए जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद के कहने पे ही इन्होंने ये सब कुछ किया, जैसे मोहम्मद की तरफ से इनको भारी फंडिंग दी जा रही थी, जिसके कहने पर ये ऐसा कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, पुष्टि करने पर सभी बताया जाएगा। लगातार इसको लेकर सरकार में भी बैठकें चल रही हैं। सीसीएस की बैठक भी 2 बार हो चुकी है। एक गृह मंत्री अमित शाह ने की है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कैबिनेट की बैठक भी 2 बार हो चुकी हैं। अब देखते ये हैं कि होना क्या है। एजेंसियों से लगातार, जो एजेंसियां हैं उनसे लगातार जो है सबूत मांग रहे हैं कि लगातार जो है उन पर दबाव बनाए हुए सरकार की वो जल्दी से जल्दी अपनी जांच करे और जल्दी से जल्दी ये पता लगाए कि ये आतंकवादी हमला था या नासमझी में हुआ या क्या कुछ आगे होने वाला था। पूरी देश की एजेंसीज, एनआईए टीम हो या सभी कोई भी, या बॉम्बर स्क्वाड हो या डॉग स्क्वाड हो, सभी टीम इसमें पूरी तरीके से लगी हुई हैं, लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई हैं और आसपास के इलाकों में, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव के आसपास के इलाकों में लगातार जो है और भी ऐसी छानबीन की जा रही है। कहीं कोई और बड़ी प्लानिंग नहीं तो की जा रही है आसपास, या उनके जो है कुछ छिप तो नहीं रहा। इसलिए लगातार ये सब एजेंसियां लगी हुई हैं। आज 3 दिन हो चुके हैं इस जो हमले को, आतंकवादी हमले को जो बता दिया गया है लोगों के द्वारा। अब ये अभी एजेंसियां इसकी पुष्टि नहीं कर पाई हैं कि ये सच में ये आतंकवादी हमला है या फिर नासमझी में हुआ। अब देखते हैं कब तक पता लगा पाती हैं ये एजेंसियां। बाकी जो डॉक्टर उमर है, उसके जब गाड़ी में विस्फोट हुआ तो उसके चीथड़े उड़ गए। कोई मांस का टुकड़ा कहीं मिला, कोई कहीं, पूरी बॉडी उसकी नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ छोटे से मांस के टुकड़े से पता लगाया गया कि वो डॉक्टर उमर ही था, वरना इंसानों की इसमें बहुत दर्दनाक मौत हुई है। और वहाँ के जो गवाह हैं, लोगों ने जो वहाँ देखा नज़ारा, उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ऐसा उनका कहना था कि रूह कांपने वाली जो स्थिति थी वहाँ उस समय बनी थी जब वो विस्फोट हुआ। एक गाड़ी ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया दिल्ली के। और बाकी इस मामले की जानकारी हम आप तक और पहुंचाते रहेंगे। मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आपके साथ है न्यूज़। धन्यवाद।